दोस्तों 25 साल की एक बच्चे की माँ की कहानी बता रहा हूँ, जो केवल ये शिकायत लेके आई कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, आंखें पीली हो रही हैं, पेशाब पीला आ रहा है, भूख नहीं लग रही है। जबकि उसके जो छोटा बच्चा था वो महीने भर का था। अब होता क्या है दोस्तों, प्रेगनेंसी में कोलिस्टेसिस जो अपनी पित्त की थैली होती है उसमें पित्त ज़्यादा जमा हो जाता है और उसमें पथरी वगैरह होती हैं, वो लुढ़क के और सीबीडी में चली जाती है। कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है दोस्तों, अपने ऐसे लीवर के नीचे एक पित्त की थैली होती है जिसमें अपना रोज पित्त बनता रहता है और वो एक नली से अपनी आंत में रोज आता रहता है। उस नली को सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अगर पित्त की थैली में पथरी पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं करती, लेकिन वो गलती से लुढ़क के नीचे आके उस नली में उसको रास्ता रोक लिया तो आदमी को पीलिया हो जाता है। तो दोस्तों मैं पीलिया के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जॉन्डिस जो होता है, किसी भी आदमी पीला क्यों होता है, कैसे होता है पीला। अपनी जो खून बहता है, खून क्या है दोस्तों, अपने शरीर का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे अपन को इधर दिल्ली से बंबई जाना है या किसी चीज को दिल्ली से बंबई भेजना है, ऐसे ही अपने शरीर में जैसे आंत से खाने को लीवर में लाना है, लीवर से ग्लूकोज को शरीर में भेजना है, अपने फेफड़े में से ऑक्सीजन को शरीर में भेजना है, ये सारा काम अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अपना खून होता है। खून में सबसे इंपॉर्टेंट जो कोशिका होती है वो आरबीसी होती है। आरबीसी जो होती है वो 90 दिन ही जिंदा रहती है। जैसे दोस्तों अपनी चमड़ी उतरती है, बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, अपने शरीर के अंदर की चीज़ें भी बदलती रहती हैं। एक आरबीसी 90 दिन ही जिंदा रहती है, अपना काम करके और ख़त्म हो जाती है। उसकी जो कब्रगाह होती है वो एक तिल्ली होती है, उसमें होती है, उसमें जाके वो दफन हो जाती है। तो जो आरबीसी होती है उसमें एक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम में तो क्या होता है, आयरन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उससे बिलिरुबिन बनता है और वो पीलिया होता है। तो कई बार सामने वाले में खून की कमी होती है तो भी लोग बोल देते हैं कि ये पीला पीला लग रहा है, जबकि पीलिया हुआ बिलिरुबिन है वो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो ऐसे ही अपनी जो शरीर की कोशिकाएं टूटती रहती हैं। दोस्तों ऐसा मानते हैं कि मान लो 6 साल पहले मैं किसी नदी में नहा रहा था, शिवराज, तो अब दोबारा वही शिवराज नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें बदल गई। खून की सारी कोशिकाएं बदल गई, बाल बदल गए दूसरे आगे, नाखून दूसरे आगे, ऐसे अपनी बॉडी की बहुत सारी सेल्स हैं वो टर्न ओवर होती रहती है, बदलती रहती है ना। तो वो जो हीमोग्लोबिन टूट के तिल्ली में टूटा तो उससे बिलिरुबिन बना। तो उस बिलिरुबिन को अपने शरीर में खून से वापस आके लीवर से उसको एक पानी में घुलने वाली फॉर्म में बना के और आंत में डाल देते हैं और आंत से टट्टी पेशाब में निकल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। इस सिस्टम में दोस्तों कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो आदमी को पीलिया हो जाता है। जैसे मान लो किसी की आरबीसी है वो जल्दी टूटने लग गई, 90 दिन जिंदा रही नहीं, पहले टूटने लगी। जैसे बच्चों में कई बार थैलेसीमिया की दिक्कत होती है, स्पिरोसाइटोसिस होती है, तो उनमें ये पीलिया होता है। तो इसके जो कारण होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जो लीवर से पहले वाले हुए वो तो आरबीसी में गड़बड़ हुई, फिर लीवर में कोई कारण है। लीवर में ज्यादातर दोस्तों बच्चों में तो वायरल हेपेटाइटिस होती है। पीलिया फैलता है तो गांव में पूरे सब बच्चों के फैल जाता है, क्योंकि जिंदगी में एक बार ही बीमारी होती है। वायरल हेपेटाइटिस 5 तरह की होती है, ABCDE होती है। तो ए और ई है वो तो पानी से फैलती है, बी है वो सुई से, शारीरिक संबंध से, सेक्स से, इनसे फैलने वाली बीमारी होती है। उसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बोलते हैं। या तो माँ बनती है तब अपने यहाँ जांच होती है, या कोई विदेश जाता है तब हेपेटाइटिस बी की जांच होती है और इसका टीका भी लगता है। तो हेपेटाइटिस ए जो गाँव में फैलने वाला पीलिया होता है वो उस टाइम पे क्या होता है कि लीवर में डैमेज हो जाता है और जितना बिलिरुबिन आ रहा होता है उसको वो कंजुगेट करके निकाल नहीं पाता, इसलिए पीलिया अपने बढ़ जाता है। और ज़्यादातर बच्चों में 95% बच्चों में अपने आप वो बीमारी ठीक होने वाली बीमारी होती है। उसमें जो बच्चा है वो ये सिम्टम करके आएगा, पहले हाथ पांव दुखेंगे, बुखार आएगा, पेट दर्द भी ऊपर दाईं तरफ जहाँ लीवर होता है ना उधर पेट दर्द होता है, उल्टी होता है, भूख नहीं लगता है, जी मिचलाता है, पेशाब पहले पेशाब पीला आएगा, आंखें पीली तो बाद में आती हैं। अगर किसी भी बच्चे को अपने को डाउट हो कि पीलिया है कि नहीं है तो उसका पेशाब इकट्ठा कर लें अपन। पहला जो पेशाब होता है उसको किसी में लेके शीशी में किसी अपने डॉक्टर को फोटो भेज दें तो वो डॉक्टर देखते ही बता देगा कि ये पीलिया का पेशाब है या दवाइयों से पीला हो रखा है। तो ये जो पीलिया होता है लीवर की वजह से होता है। लेकिन जो तीसरा जो पीलिया जो अभी मैंने बताया जो लेडीज आई, वो है कि जो पित्त की थैली से आगे का जो रास्ता है उसमें जो रुकावट होती है, वो रुकावट दोस्तों या तो पथरी से होती है या कई बार जो अपनी अग्नाशय ग्रंथि होती है, पेंक्रियाज होता है, उसमें कोई मतलब गांठ वगैरह हो जाती है तो वो इस रास्ते को रोक लेती है और वो पीलिया हमेशा बढ़ता ही रहता है। वो पीलिया घटेगा नहीं दोस्तों। ऐसे होता है कि ये जो नॉर्मल है वो अग्नाशय ग्रंथि इसके पास में होती है और उससे या तो सीबीडी में कोई पत्थर फंस गया या फिर कोई गांठ होगी उसने उसको रोक लिया। अभी दोस्तों मेरे वाइफ की मामी थी, उनका हमने
उनके पित्त की थैली में पथरी थी, ऑपरेशन कराया तो ये सीबीडी टूट गई। ये बहुत ही, जो पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होता है ना, उसकी सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है कि सीबीडी में इंजरी हो जाती है। फिर दोस्तों बहुत ही मुश्किल से उसका इलाज हो पाया, उसमें रिड्यूस सर्जरी होती है, बहुत ही मुश्किल से है। तो जो पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होता है ना, उसमें सीबीडी इंजरी बहुत ही खतरनाक होती है। तो ये जो पेशेंट था जिसकी मैंने बात की, फिर उस जो लेडीज के जो इस में फंस गया था पत्थर, उस पत्थर को निकालने का एक प्रोसीजर होता है, उसको ईआरसीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईआरसीपी। इसमें क्या करते हैं, मुंह से एक एंडोस्कोप डालते हैं, उस एंडोस्कोप से जाके, और इसमें पहले ये मुंह से अंदर गया, फिर अंदर से एक छेद से इस पित्त की जो सीबीडी है उसमें जाके उस पत्थर को पकड़ के ले आते हैं। तो ईआरसीपी से तो वापस रास्ते को खोला, और फिर और पत्थर नहीं आ जाए इसलिए पित्त की थैली को निकाल देते हैं इसमें। तो इस तरह से किसी भी पेशेंट के सीबीडी स्टोन अगर हो गया है तो पहले तो ईआरसीपी से जो सीबीडी में स्टोन है उसको निकालते हैं, फिर सोनोग्राफी से देखते हैं कि कोई फंसा हुआ तो नहीं है, और फिर पित्त की थैली को निकालते हैं। तो ये एक पीलिया एक आम समस्या है दोस्तों। जो छोटे बच्चों में पीलिया होता है वो अलग होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका लीवर इतना मेच्योर नहीं हो पाता कि जो आरबीसी टूटती है ना उनको संभाल नहीं पाता, इसलिए थोड़ा पीलिया बढ़ जाता है। और अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, या बच्चा बहुत कमजोर है, उसका वजन 1-2.5 किलो से कम है, तो वो पीलिया बढ़ता है, वो अलग टाइप का पीलिया होता है। इसके अलावा और कई कंजेनाइटल डुबिन जॉनसन रोटर सिंड्रोम होते हैं, उनमें भी पीलिया होता है। तो पीलिया मेनली खून के टूटने से बनता है। खून क्यों टूटता रहता है? क्योंकि अपनी आरबीसी का जीवन काल ही 90 दिन का होता है। 3 महीने बाद में दूसरी आरबीसी वो तिल्ली में जाके टूटती है, जो हीमोग्लोबिन टूटता है उससे बिलिरुबिन बनता है। ये सभी के बन रहा है, उसी की वजह से अपनी जो टट्टी का कलर है वो पीले रंग का आता है। लेकिन वो अगर किसी वजह से इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है तो आदमी के पीलिया हो जाता है। धन्यवाद।